Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मस्ट्रांग नंबर इन पाइथन। सो हमारा प्रोग्राम है टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इट इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा होता है। दोस्तों आर्मस्ट्रांग नंबर एक ऐसा नंबर होता है, दोस्तों मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 153। अगर मैं इसकी डिजिट्स को अलग अलग करके उसका क्यूब निकालूं, यानी कि 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 125 प्लस 27 और ये क्या होगा 153 और एक्चुअल में ये हमारे गिवन नंबर के इक्वल था। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है दोस्तों, सो आर्मस्ट्रांग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके डिजिट्स के क्यूब का सम नंबर के खुद के इक्वल होता है, वो है हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। और यही लॉजिक हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो हमें नंबर एक्सेप्ट करना है। इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैंने नंबर को एक्सेप्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, एन में स्टोर किया। दोस्तों अब हमें इस नंबर की डिजिट्स को अलग अलग करना है। तो किसी भी नंबर की डिजिट्स को अलग अलग करने के लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। मान लीजिए एन में यूजर ने एंटर किया 17, तो हमें 1 एंड 7 अलग अलग करना है। तो इसका इजी तरीका है कि हम इसको 10 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर लें, बिकॉज जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर का मतलब होता है लास्ट डिजिट। तो यानी कि जब मैं 17 को 10 से फर्स्ट टाइम डिवाइड करके रिमाइंडर लूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर में 7 आ जाएगा। अब इस 17 में से 7 तो हमारा अलग निकल गया, लेकिन अब हमें ये बची हुई डिजिट्स भी चाहिए जो कि हमारा कोशेंट था। सो कोशेंट लेने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नो। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पाइथन के स्टार्टिंग में ऑपरेटर्स पढ़ाया था तो बताया था ये हमारा सिंपल डिवीज़न होता है। अगर मैं ये करूँगी तो ये मुझे देगा 1.7 एंड सो ऑन। यानी कि ये सिर्फ इंटीजर डिवीज़न नहीं करता, ये फ्लोट में चला जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमें सिर्फ कोशेंट्स चाहिए। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लोट डिवीज़न, यानी कि हमें डबल स्लैश का साइन लगाना पड़ेगा। उस केस में हमें मिलेगा 1। तो ये देखिए इस तरह से दोस्तों मॉड्यूलस लगाने से हमें रिमाइंडर की फॉर्म में एक डिजिट मिली, फिर उसी नंबर को 10 से फ्लोर डिवीज़न लगाने पर हमें उसकी सेकंड डिजिट मिली। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी दोनों डिजिट्स को अलग अलग कर लिया। लेकिन अगर ये एक 3 डिजिट नंबर होता, चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए n में हमने इनपुट किया है 153। तो सबसे पहले जब हम n को 10 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लेंगे तो हमें रिमाइंडर में मिलेगा 3। उसके बाद n को मैंने फ्लोर डिवीज़न लगाया, 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 15। तो अभी ये डिजिट अलग हो चुकी हैं, लेकिन इसमें से 1 एंड 5 को फिर से अलग करना है। तो हम इसके ऊपर यही सेम लॉजिक फिर से अप्लाई करेंगे, यानी कि अब हम 15 को डिवाइड करेंगे 10 से और उसका रिमाइंडर लेंगे। तो ये आया 5। फिर 15 को जब हम फ्लोर डिवीज़न की हेल्प से डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 1। ठीक है दोस्तों, ये देखिए तो इसी तरह से हमारी तीनों डिजिट्स अलग हो गई। बट अगर ये एक 4 डिजिट नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे एक 1 और होता, तो यहाँ से हमें 115 मिलता।
जब हम यहाँ 115 को 10 से डिवाइड करते रिमाइंडर तो 5 आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलता 11। अब इस 11 के 1 दोनों डिजिट्स को अलग करने के लिए हमें यही वाला सेम लॉजिक फिर से लगाना पड़ता, मॉड्यूलस 10 एंड डिवाइड बाय 10, यानी कि जितनी हमारी नंबर ऑफ बिट्स हों उतनी बार हमें ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। और ये कब तक रिपीट करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं कि जो ये नंबर हमारा बचता है, जब तक ये नंबर 0 से ग्रेटर है तब तक हम उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते रहेंगे और 10 से डिवाइड करके उसका क्वोशिएंट लेते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो चलिए इसका लॉजिक लगाते हैं। मैंने लिखा व्हाइल, ये जो मेरा नंबर है जब तक ये 0 से ग्रेटर है तब तक मुझे उसका रिमाइंडर बार बार फाइंड आउट करना है 10 से डिवाइड करके, और जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके क्वोशिएंट n में स्टोर करवाना है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा के देखती हूँ r की वैल्यू को, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, और n की वैल्यू को। मैंने सेव किया प्रोग्राम को, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है एंटर अ नंबर। मैंने एंटर किया 153। तो देखिए आउटपुट कैसे आ रही है। जब हमने n को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया तो हमें फर्स्ट टाइम रिमाइंडर में मिला 3, ये आ गया। और नंबर को 10 से डिवाइड करके क्वोशिएंट लिया, इंटीजर डिवीजन, तो 15 आ गया। फिर हमने चेक किया n की वैल्यू 0 से बड़ी है, यस n में 15 है, तो सेम प्रोसेस फिर चलेगा। r की वैल्यू आ गई 5, और n को हमने इंटीजर डिवाइड किया 10 से, तो क्वोशिएंट हमें मिला 1। अब n में 1 है तो हमने फिर से चेक किया 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ और रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ गया 1। और जब हमने 1 को 10 से इंटीजर डिवीजन किया तो इस टाइम हमें क्वोशिएंट मिलेगा 0, तो ये आ गया 0। तो क्या n 0 से बड़ा है, क्या 0 0 से बड़ा है, नो, तो लूप हमारी यहीं पे स्टॉप हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास डिजिट्स तो अलग अलग आ गई, एक बार r में, सेकेंड टाइम फिर से r में, एंड थर्ड टाइम फिर से r में। ठीक है, तो अब r में हमारी वो डिजिट्स हैं जिसका क्यूब हमें फाइंड आउट करके ऐड करना है और इस गिवन नंबर से ही कंपेयर करना है। तो अब क्योंकि कंपैरिजन इसी नंबर से करना है तो हम इसको इनिशियली एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करवा के रख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने लिख दिया x = n, और अब क्योंकि मुझे सम कैलकुलेट करना है तो मैंने एक सम वेरिएबल में 0 भी स्टोर करवा दिया। अब ये डिस्प्ले हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमने सिर्फ समझने के लिए लगाया था। सम में हमें क्या चाहिए, सम की जो भी पुरानी वैल्यू है प्लस जो हमारे डिजिट हैं उसका क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, तो सारी लूप चलेगी, सम में रिजल्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो सम में वैल्यू आई है क्या वो हमारे गिवन नंबर x के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, मैंने एंटर किया 153, तो देखिए आउटपुट आ गई इट इज़ एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अब मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ, एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 145, तो आउटपुट क्या आ गई, इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर बिकॉज 1 क्यूब प्लस 4 क्यूब plus 5 cube will be
190 जो कि 145 के इक्वल नहीं है, इसीलिए आउटपुट आ रही है इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार और इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझते हैं कि ये आउटपुट कैसे आ रही है। इनिशियली सबसे पहले मैंने n में मान लीजिए एंटर किया था 153 और इसी वैल्यू को मैंने x में भी स्टोर करवा दिया, तो x में भी हमारे पास आ गया 153। उसके बाद मैंने लिखा सम में 0, तो सम हो गया 0। हमने लूप चेक की while n इज ग्रेटर देन 0, n में है 153, यस 153 0 से ग्रेटर है, तो आर्क में क्या आएगा n मॉड्यूलस 10, यानी कि इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर, यानी कि r में आ गया 3, और फिर n में क्या आया n फ्लोर डिवीजन 10, इट मीन्स अब की बार n में आ गया 15, और सम में क्या आएगा, सम की पुरानी वैल्यू प्लस r इंटू आर इंटू आर, आर में क्या था हमारा 3, सो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 हमारा सम में ऐड हो गया। अब यहाँ से कर्सर वापस आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, n इज ग्रेटर देन 0, n में है 15, 15 0 से ग्रेटर है, यस न्यू r कैलकुलेट होगा। अब r में वैल्यू क्या आएगी n मॉड्यूलस 10 यानी कि 5, और n में क्या आएगा n फ्लोर डिवीजन 10 यानी कि 15 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्वोशिएंट बचेगा 1। फिर से सम कैलकुलेट होगा, सम की पुरानी वैल्यू प्लस r इंटू आर इंटू आर, अब की बार r है हमारा 5, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी while n इज ग्रेटर देन 0, यस n जो है हमारा 1 है, 1 0 से ग्रेटर है, सो न्यू r कैलकुलेट होगा, r इक्वल टू n मॉड्यूलस 10, तो जब मैं 1 को अगर 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, ये हो गया हमारा r, और n में क्या आएगा n फ्लोर डिवीजन 10, तो जब मैं 1 को अगर 10 से डिवाइड करूंगी इंटीजर डिवीजन तो मुझे इसमें क्वोशिएंट मिलेगा 0। अब 0 आ गया, उसके बाद फिर से सम कैलकुलेट होगा, सम की पुरानी वैल्यू प्लस r इंटू आर इंटू आर, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स 1। उसके बाद n 0 हो गया, चेक होगा क्या 0 0 से ग्रेटर है, नो, तो ये लूप हमारी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब कर्सर लूप के बाहर आएगा और हम सम को x से कंपेयर करेंगे, सो सम में हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 153, और x में भी हमने इनिशियली क्या स्टोर करवा के रखा था 153, तो क्या 153 इज इक्वल टू 153, यस, तो आउटपुट आ जाएगी इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन अगर ये नंबर 153 की जगह कुछ भी और होता, मान लीजिए यहाँ 1 की जगह 2 होता, तो हमारा प्रोसेस कैसे चलता, हर जगह पर 1 की जगह 2 आ जाता, तो जो हमारा लास्ट वाला यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 था उसकी जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता। सो यहाँ पे दोस्तों सम की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आती 160, लेकिन x में हमारे पास था 253, ये दोनों इक्वल नहीं होते और आउटपुट आ जाती इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के प्रोग्राम में हमने दो चीज़ें सीखी। पहला तो ये कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हमने सीखा कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो तो आप उस नंबर की डिजिट्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा और आपके कुछ लॉजिक्स इसकी हेल्प से ज़रूर क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, कीप लर्निंग।